नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को अब पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून आएंगे। देहरादून के एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी के 11 नवंबर को देहरादून के आने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में उनके कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया। वहीं अब जिला प्रशासन पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जुट गया है। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी साथ में मौजूद रहे। सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। सीएम चाइना बॉर्डर के पास बसे मिलम गांव पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी के जवानों के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। सीएम धामी ने आईटीबीपी की जमकर तारीफ की। मन चला जाता है। ऐसे समय में यहाँ काम करना, यहाँ पर सेवा देना, सच में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ऐसे कठिन क्षेत्रों में आप सबकी सेवा के कारण से ही आज हमारे देश की एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा आज पूरी मजबूती के साथ पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना रही है। हमारे सीमा सुरक्षा बल हमेशा से अपने अदम्य साहस, पराक्रम और अपनी सेवा से हमेशा से भारत के तिरंगे को शान से लहराने का काम करते रहे हैं। देशवासियों का सीना हमेशा ऊंचा करते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से। बड़ी खबर है, यहां के जखोली ब्लॉक के पांडव स्थली स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला सीएचओ ने डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। आरोपी डॉक्टर भी पास के ही आयुष्मान आरोग्य केंद्र में नियुक्त है। आरोपी डॉक्टर पर कोतवाली रुद्रप्रयाग में केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पांडव स्थल स्वास्थ्य केंद्र में है तैनात। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मामूली बात पर 3 महिलाएं आपस में भड़क गईं। तीनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं गंगा घाट आने वाले श्रद्धालुओं को टीका लगाने का काम करती थीं। वहीं तीनों की आपस में हुई भिड़ंत का किसी ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। अब तीनों महिलाएं माफी मांगती नजर आ रही हैं। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आरोप है कि एक युवक बिजली के तारों की चोरी करने के इरादे से खंभे पर चढ़ गया। वहीं युवक ने 2 तार काट लिए, जिससे क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई। तभी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली फॉल्ट जानने की कोशिश की और दोबारा से बिजली को चालू किया, जिससे युवक करंट से झुलस गया। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने झुलसे हुए चोर को क्रेन के माध्यम से नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं चोर के दूसरे साथी मौके से फरार हो गए। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्थापना के 25 साल पर सरकार जहां अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक के पहुंचने की तैयारी है, पर कांग्रेस अपने अलग प्रोग्राम की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के 25 साल होने के मौके पर रजत जयंती के अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। जिस बीजेपी ने राज्य बनाया वो इस मौके को उत्सव के तौर पर बना रही है। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो सरकार के सभी विभागों ने अपने अपने प्रोग्राम प्लान किए हैं।
वहीं इससे हटकर कांग्रेस भी अपने प्रोग्राम प्लान कर रही है। कांग्रेस की तैयारी 11 की बजाय 15 दिन पूरे प्रदेश में प्रोग्राम करने की है, पर अब तक दिल्ली से इस पर मुहर नहीं लगी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा अलग काम करती है, सरकार के प्रोग्राम को वो अपना नहीं मानती। वहीं कांग्रेस ने इस पर जवाब दिया है। आज हमारे कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का या केंद्रीय कोई नेता उसमें नहीं आते हैं, ये एक तुच्छ मानसिकता का परिचायक है और लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। राज्य बनने का पूरा 25 साल का जो रजत जयंती का कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम होंगे, उसमें आमंत्रित किया जाएगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस अपनी भागीदारी निभाएगी, लेकिन भैया अगर नहीं बुलाएंगे तो बिना बुलाए मेहमान की तरह तो हम जाएंगे नहीं। कांग्रेस अपने कार्यक्रम घोषित करेगी। कल पूरा पखवाड़ा हम मनाएंगे, रजत जयंती पखवाड़ा मनाएंगे। रजत जयंती वर्ष के प्रोग्राम 1 नवंबर से शुरू होंगे। इगास पर्व के साथ शुरुआत होगी तो 11 नवंबर को सबसे बड़े प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। अब इस मौके पर कांग्रेस के अलग से प्रोग्राम करने का प्लान बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य की धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ा मजेदार बयान दिया है। हल्द्वानी पहुंचे गणेश जोशी से जब पत्रकारों ने कैबिनेट विस्तार पर सवाल पूछा तो पहले वो इससे बचते नजर आए, लेकिन फिर पूछने पर बोल गए कि कम मंत्रियों के कारण खाली खाली सा लगता है, लेकिन विस्तार होगा इस सवाल को वो मुख्यमंत्री पर डालकर टाल गए। कैबिनेट मंत्री विस्तार नहीं करता ना। नहीं चर्चा नहीं हो रही क्या सर? मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आपने बहुत छोटे व्यक्ति से तो इतना बड़ा सवाल कर दिया कि मैं इस उत्तर देने के लायक खाली नहीं लग रहा है सर आपको? अपना साथी नहीं है, खाली तो नहीं लगता कुर्सियां खाली नहीं लग लेकिन रही। आपके पड़ोस में अगर ना हो, आपका पड़ोस खाली हो, आपको अपना घर खराब लगता होगा ना। जी मुझे भी खराब लग रहा है, लेकिन मैं कहता रहा हूँ ये केंद्रीय तत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, तो उनसे पूछेंगे तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। 2027 की जंग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा मोर्चा की टीम फील्ड में उतार दी है, जो युवाओं के बीच जाकर सरकार की विकास योजनाओं को बताएगी और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की भी कोशिश करेगी। बीजेपी ने अपने युवा मोर्चा की टीम फील्ड में उतार दी है। पार्टी 1 बूथ 20 यूथ पर काम कर रही है, जिसमें एक बूथ पर 20 युवाओं की टीम जाकर पार्टी लाइन पर काम करेगी। इसके लिए युवाओं की टोली उतारी जा रही है। 1 बूथ 20 यूथ की संरचना बनाएंगे कि जिसमें प्रत्येक बूथ में हमारे साथ 20 युवा जुड़ेंगे और वो मिलकर संगठन का विस्तार करेंगे। लगातार उसमें राष्ट्रवाद से प्रेरित जो हमारी राजनीतिक विचारधारा रही है उसका विस्तार होगा। 2027 में हम चुनाव में फिर से कूद रहे हैं। 2026 एक चुनावी वर्ष के रूप में हमारे बीच होगा। युवाओं को साधने की बीजेपी प्लानिंग कर रही है, लेकिन बीजेपी के सामने एक चुनौती भी है। संगठन में उसके पास दमदार युवा चेहरों की कमी है। हालांकि बीजेपी नेता मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट में कई मंत्री ऐसे हैं जो युवा और जनता की पसंद है। मंत्रिमंडल प्रदेश का देख लीजिए, उसमें हमारे बहुत लोग युवा हैं। हमारे पूरी प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी पदाधिकारी आई हैं उसमें हमारे लोग युवा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज़्यादा युवाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है मुझे लगता है। और संगठन भी युवा हो सकता है। हमारा प्रमुख संगठन ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया भी है। उत्तराखंड में 36 लाख से ज्यादा युवा वोटर हैं जो किसी का भी गेम बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में पार्टी का पहला फोकस युवाओं को साधने पर है। इसके लिए यूथ विंग को मोर्चे पर उतारा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून स्थित लेखक गांव में 3 से 5 नवंबर तक स्पर्श हिमालय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव के आयोजक पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक हैं। महोत्सव में 60 से अधिक देशों के साहित्यकार, कलाकार, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और युवा रचनाकार शामिल होंगे। महोत्सव का उद्घाटन 3 नवंबर को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे। महोत्सव के तीनों दिन साहित्य, संस्कृति और कला पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी। निशंक ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य भारतीय साहित्य, संस्कृति
और कला को कोने कोने तक पहुंचाना है। समापन पर 5 नवंबर को सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। जो लेखक गांव है, जो देश का पहला लेखक गांव है थानों में, उस लेखक गांव में भी जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 60 से भी अधिक देशों के लोग सम्मिलित होंगे, ऐसे लेखक गांव भी 3 नवंबर को पहले दिन 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव है, उसके पहले दिन 3 को वो उत्तराखंड को ही समर्पित है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को मंथरा कहा तो बीजेपी ने कांग्रेस को नेहरू खानदान की पिछलग्गू नकली कांग्रेस बता दिया। उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। 2027 के चुनावी रण की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे पर शब्दों के तीर चला रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को मंथरा बताते हुए कहा कि अंग्रेजों से माफी मांगने और गॉडसे की पूजा करने वाली पार्टी जनता को बरगलाकर और डराकर सत्ता में आई है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस को नकली कांग्रेस बता दिया और कहा कि कांग्रेस तो महज नेहरू खानदान की पिछलग्गू वाली पार्टी है। भाजपा पूरी की पूरी मंत्रा है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया, जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, जो नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कहते हैं, उन लोगों का शासन इस देश में है। और इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। वो लोगों को भड़काकर अपने साथ ले लेते हैं, किसी को डरा के लेते हैं, संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। कि नेहरू और नेहरू के परिवार की जो कांग्रेस है, नकली कांग्रेस है। इन्होंने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी, उनको याद ही नहीं किया। आज ये लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो ये नकली कांग्रेस ऐसी बातें न करे, क्योंकि 75 साल तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक परिवार में पार्टी को छोड़ करके और उस पार्टी का राज इस देश में किया। और आज उसी पार्टी के इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी बताती है कि उत्तराखंड की सियासत अब चुनावी मोड में आ चुकी है और आरोप प्रत्यारोप के इस जंग में दोनों ही पार्टियां 2027 के चुनावी नैरेटिव को सेट करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में हरीश रावत ने ट्रंप को लेकर एक बयान दिया है जो खूब सुर्खियों में। हरीश रावत ने वादा किया है कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मड़ुए के बिस्कुट खिलाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं डोनाल्ड ट्रंप को मड़ुए का बिस्किट नहीं खिला देता, तब तक न मैं बूढ़ा हूंगा न मैदान छोड़ूंगा। तब तक मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा जब तक अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम जानते हो ना, आजकल बड़ा चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप। मैंने भी तय कर रखा है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में मड़ुए का बिस्कुट नहीं पकड़वा दूंगा, तब तक जो है मैं भी बूढ़ा नहीं होऊंगा। तो मैदान छोड़ने वाला नहीं। उत्तराखंड के 2 लोक पर्व बड़ी पहचान रख रहे हैं। बीजेपी ने इन त्योहारों को इस कदर भुनाया कि आज हरेला और इगास बड़े स्तर पर मनाए जा रहे हैं, जिसे पार्टी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। लोक पर्व इगास को इस बार भी बीजेपी बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। विधायकों, सांसदों की ड्यूटी क्षेत्रों में लगाने से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इगास को गांव में मनाने का टारगेट दिया गया है। 1 नवंबर को जहां सीएम आवास पर इगास का कार्यक्रम होगा, वहीं बीजेपी ने अपने बूथ मंडल पर भी इगास मनाने का आह्वान किया है। कि मुख्यमंत्री जी के आवास पे एक आयोजन इगास का होगा ही।
उसमें भेलो नृत्य है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ऐसी सारी चीज़ें उसमें भी रहेंगी। और जो लोग जहाँ जहाँ आयोजन इसका करेंगे, अपने आवास पे भी कुछ लोग करने वाले हैं, कुछ लोग अपने गांव में जाके करेंगे। दरअसल पिछले कुछ साल में देवभूमि के लोक पर्व हरेला और इगास को एक बड़ी पहचान दिलाने में बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई है। उसका नतीजा ये रहा कि अब दूसरी किसी पार्टी के पास ऐसा कोई मौका नहीं है जिससे वो इन लोक पर्व के सहारे राजनीति को आगे बढ़ा सके। बीजेपी का मानना है कि जनता को उनकी संस्कृति से जोड़ना और नई पीढ़ी को लोक पर्व का महत्व बताना जरूरी है। जब तक हम अपनी इन सांस्कृतिक धरोहरों को नहीं समझेंगे, अपनी पीढ़ी को नहीं देंगे, अब जो बच्चे मैदान में शहरों में पैदा हो रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता इगास क्या हुई, बग्वाल क्या हुई। तो हमारी वो संस्कारों से, जमीनी संस्कारों से, हमारी परंपराओं से पीढ़ी दूर हो रही है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अपनी पीढ़ी को अपनी परंपराओं से, अपने बार त्योहारों से, ये बार त्योहार क्यों आते हैं, ये एकजुटता के लिए आते हैं। इस साल 1 नवंबर को इगास का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए सामाजिक संगठन से लेकर कला संस्कृति से जुड़े लोग भी तैयारियों में जुटे हैं, ताकि लोगों के बीच में उत्तराखंड के इस लोक पर्व की छटा पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सिकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रुड़की में सोमवार की हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है। उत्तरकाशी में मोरी और पुरोला के कई गांव में जंगली सुअरों की दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों की खड़ी फसलों को ये भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नैनीताल के लिए स्टेट वैक्सीन संस्थान पटवाड़ांगर की जमीन का सर्वे पूरा हो गया है। 3 विभागों को यहां की जमीन को आवंटन करने की भी प्रक्रिया चल रही है। हरिद्वार में सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष निर्माणाधीन गंगा घाट का जायजा लिया। काम में लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही गई है। पौड़ी डीएम ने जिले में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की समीक्षा की और 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस में संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रभारी ने अल्मोड़ा में युवाओं के साथ बैठक ली और चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कराई। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के बिगड़ने का आरोप लगाया और देहरादून में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर 15 नवंबर को राज्य के सभी जिलों में भूकंप और दूसरी आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। बद्रीनाथ नगर पंचायत फास्टैग में लखपति बन गई है। पूरे सीजन में नगर पंचायत को 88 लाख रुपए के करीब आय हुई है, जिसका खर्च सफाई व्यवस्था पर होगा। उत्तरकाशी के बड़कोट में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से करीब 2.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के चौखुटिया में पिछले 28 दिनों से बदहाल स्वास्थ्य के लिए अनशन चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक करने की मांग लगातार की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को इन अनशनकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन किया। हरीश रावत ने कहा कि मैंने खुद आज स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की और उनसे कहा कि उप जिला चिकित्सालय की स्थिति को देखकर वहां पर वित्तीय सहायता भेज दें। मैं आज वहां अनशनकारियों से मिला और वहीं से मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी बातचीत की और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री जी से तो मैंने आग्रह किया कि उन्होंने जो उप जिला चिकित्सालय खोला है उसकी वित्तीय स्वीकृति भी भेज दे, 2-4 लाख की टोकन मनी के साथ ही।
आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कोसी नदी में सिल्ट जमा होने से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सिंचाई विभाग और जल संस्थान समस्या के समाधान की कोशिश कर रहा है। अल्मोड़ा में पेयजल की भारी किल्लत रहती थी, लेकिन कोसी नदी में बैराज बनने के बाद ये दिक्कत धीरे धीरे कम हुई। मगर अब बैराज में इतनी अधिक सिल्ट जमा हो गई है जिससे बैराज के पानी को स्टोर करने की क्षमता में कमी आ गई है। पिछले 2 साल से कोसी नदी से सिल्ट साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। कोसी बैराज में सिल्ट जम गई है, जिसको पिछले साल हमने हटाने का प्रयास किया था, परंतु पानी बहुत कम होने के कारण हटा नहीं पाए थे। इस बार हमने जल संस्थान के साथ ज्वाइंट विजिट ऑलरेडी कर ली है और हम नवंबर से जनवरी के बीच में जल संस्थान से क्लोजर मांगते हुए इसकी डिसिल्टिंग का काम। डैम से सिल्ट की सफाई के लिए पानी के लेवल के कम होने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी ओर जल संस्थान का कहना है कि कोसी नदी से सिल्ट निकालने के दौरान पानी की सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए प्लान बनाया गया है। सिंचाई विभाग से हमारा सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें एक कॉफर डैम बनाना पड़ेगा, ताकि जो हमारी अल्मोड़ा नगर की पेयजल आपूर्ति हो बाधित ना हो। अभी हमारी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है, हमने उसका प्राविधान भी कर लिया कॉफर डैम का। जैसे ही हमारा लेवल डाउन मिलता है हमें कॉफर डैम बनाने के लिए, हमारा कॉफर डैम तैयार हो जाएगा और सिंचाई विभाग अपना काम कर सकता है। अब देखना होगा कि सिंचाई विभाग की कोसी से सिल्ट निकालने की कोशिश क्या इस बार कामयाब हो पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।